दोस्तों, विकल्पवाणी टीम इस समय इंद्रप्रस्थ आईपी स्टेट पे है। यहाँ पर डीटीसी पेंशनर एसोसिएशन का प्रदर्शन चल रहा है। ये हर 2-3 महीने में अपनी फरियाद लेकर यहाँ पर मुख्यालय पर यानी डीटीसी के मुख्यालय पर प्रोटेस्ट करने, आवाज़ उठाने आते हैं। लेकिन आज तक इनकी आवाज़ सुनी क्यों नहीं गई? क्यों ये बार बार अपनी आवाज़ उठाने यहाँ पहुँचते हैं? आखिर क्या मांगे हैं? यही जानने, यही समझने विकल्पवाणी टीम यहाँ मौजूद है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और सारे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। विकल्पवाणी, सच्चाई की खोज। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है, हर 2-3 महीने में आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट करने आते हैं, अपनी बात सुनाने आते हैं जी। अब तक क्या आपकी बातें नहीं सुनी गई हैं या क्या समस्या क्या है? वैसे देखा जाए तो मैं ये कहूँगा, हमारी अब तक कोई मांग पूरी नहीं की गई है। ये एक बड़े शर्म की बात है। पिछली सरकार के लिए शर्म की बात थी और हम कहते हैं इस सरकार के लिए भी बहुत ही शर्म की बात है। हम सीएम महोदय से मिल चुके हैं, मंत्री महोदय से मिल चुके हैं, आपका एमडी साहब से मिल चुके हैं, कमिश्नर साहब से मिल चुके हैं, लेकिन कोई जो है ना सीरियसली हमारी बातों को नहीं लेता। ये एक बड़ी विडम्बना है और हमारे साथ एक अत्याचार है और अन्याय है। इवन देन न्यायपालिका भी हमारी बात को गंभीरता से नहीं ले रही है। बात समझिए, डिमांड्स थोड़े हमारे दर्शकों को समझाइए, आप लोगों की डिमांड क्या है? डिमांड सबसे पहली डिमांड थी कि 6-6 महीने पेंशन लेट हो जाती थी, अब भी कई बार हो जाती है, लेकिन जब से हमारे ये एमडी साहब आए हैं, इन्होंने थोड़ा अंकुश लगाया और ये टाइम पर पेंशन देने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी ये कहना था कि भाई इसका परमानेंट सॉल्यूशन किया जाए, एक पेंशन हेड बना जाए, जैसे तनख्वाह का एक हेड बनाया हुआ है, पेंशन हेड बनाया जाए ताकि कोई दिक्कत ही ना रहे, ना मैनेजमेंट को दिक्कत रहे, ना देने वाले को ना लेने वाले को। अगर किसी मजबूरी में दिल्ली सरकार पेंशन हेड नहीं बना सकती तो जो जीआईए फंड से पेंशन देती है उसके अंदर पेंशन का पैसा बढ़ा दिया जाए बजट के अंदर, या पेंशन को सैलरी के साथ ऐड कर दिया जाए, क्योंकि पेंशन है आल्सो पार्ट ऑफ द पेमेंट। वो सैलरी के साथ अटैच कर दें, कोई दिक्कत ना रहे। अगर दिल्ली सरकार चाहे तो हेड बनाते हमारा। एक चीज़ समझाइए, क्या आप लोग ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत आते हैं या ईपीएस पेंशन के, किस पेंशन के तहत आते हैं आप लोग? देखिए, ये भी एक विडंबना रही। 1992 में जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तभी इस पेंशन दे दी जाए, तो उस समय सभी को ये सीसीएस पेंशन लागू कर देनी चाहिए थी, लेकिन ऑप्शन मांग ली गई। उसमें से हमारे बहुत से जो ड्राइवर कंडक्टर टाइप के लोग थे, एक जिसको ये लोग इलिटरेट ही मानते हैं, उनसे आए, आजा भाई मुकेश आजा साइन कर दे, और फार्मों पे साइन करवा लिए गए और उनको नॉट ऑप्ट कर दे दिया गया, सीसीएस पेंशन से बाहर कर दिया गया। आज वो हमारे करीब 8,000 आदमी बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और उनको ईपीएस पेंशन की 1,500-2,000 पेंशन मिलती है। आज की महंगाई में उससे क्या होता है? वो है जो ये मुद्दा है पेंशन का, ये दो तरह का मुद्दा है। सीसीएस पेंशन का हमारा है, जो हम यहाँ हर दूसरे तीसरे महीने गैदर्ड होते हैं ताकि हमारी डिमांड पूरी हो। हमारा मेडिकल फैसिलिटी का है, मेडिकल अलाउंस का है, जो अभी तक इन्होंने सुना नहीं है। डीटीसी दिल्ली सरकार से दिए हुए फंड पे चलती है और दिल्ली सरकार हर तीसरे महीने कहती है हम वो देंगे। बजट में एक हेड बना दें डीटीसी का, तो ये समस्या ही खत्म हो जाए हर तीसरे महीने की। दोस्तों, अभी डीटीसी पेंशनर अपनी आवाज़ उठाने के लिए तपती धूप में यहाँ पहुँचे हैं और आप देख सकते हैं किस कंडीशन में ये आवाज़ उठा रहे हैं। और यहाँ पर जो पेंशन धारक हैं ये आरोप लगा रहे हैं कि लगातार अपनी फरियाद लेकर यहाँ पर हर महीने आवाज़ उठाते हैं, चाहे धूप हो चाहे गर्मी हो, और इसी तरीके से पीड़ित होते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही है। तो सोचना यही है कि दिल्ली सरकार चुप क्यों है इतनी तपती धूप में, और यहाँ पर लोग बेहोश हो जा रहे हैं। फिर आप लोगों की सरकार बात ना सुन रही है, उसके पीछे सरकार की बाध्यता क्या है? सरकार की बाध्यता नहीं है, सरकार की नीयत में खोट है। सरकार की नीयत में खोट है।
अगर अदरवाइज सरकार पता नहीं क्या क्या खर्चे करते हैं जो अननेसेसरी खर्च होते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, 50-60 करोड़ रुपए महीने की लाइबिलिटी है सिर्फ पेंशनर की, तो वो अभी तो देती है ना, 2 महीने लेट दे, 3 महीने लेट दे, देती तो है ना पेंशन। पेंशन की जिम्मेवारी तो सरकार की है, उसको देनी पड़ेगी, तो क्यों ना टाइम पे दे देती। क्यों हमें मार रही है लोगों को, सर्दी में धूप में कैसे लोग हमारे परेशान हैं, ये क्यों नहीं उसका समाधान कर देते। लेकिन ये राजनीति खेलते हैं, राजनीति खेलते हैं मजदूर पे, हमेशा सरकार का ये काम रहा है। एक चीज़ समझाइए, आप लोगों ने यहाँ पे एक आवाज़ उठा रहे थे कि हमें कैशलेस मेडिकल सुविधा चाहिए, उसमें क्या हुआ अभी तक? कैशलेस मेडिकल स्कीम के 3 बार डीटीसी बोर्ड ने रेजुलेशन पास कर चुकी है। अभी 12 नवंबर 2005 को फिर रेजुलेशन पास किया था, लेकिन डीटीसी के जो नीचे लेवल के अधिकारी हैं वो काम करके ज़्यादा खुश नहीं हैं, वो डिले करते हैं। 6 महीने में तो अब फाइल निकली है यहाँ से, वो अब गई है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कितने दिन में उसको आगे भेजता है, फिर जाएगी वो सरकार में अप्रूवल के लिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेजे या सरकार के कैबिनेट में भेजे। जबकि 16/5/24 को हाई कोर्ट में हमने केस लगा रखा था, उसमें ये दिल्ली सरकार स्टेटमेंट दे के आई थी, वकील उनका, कि हम ऑटोनोमस बॉडी के लिए प्रपोजल बना रहे हैं हाई कोर्ट में। लेकिन उसी के तहत पिछली सरकार जो थी आम आदमी पार्टी की, उसने प्रपोजल बना दी थी और उन्होंने ये लेटर जारी कर दिया, जो ऑटोनोमस बॉडी अपने डिपार्टमेंट में कैशलेस स्कीम लागू करना चाहती है उसका प्रपोजल भेज दे वो डिपार्टमेंट। लेकिन डीटीसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। तब हमें पता लगा इस चीज़ का, तो हमने ये इस पर लिखा पढ़ी की। उसके बाद ये एमडी साहब आए, इन्होंने 12 नवंबर को रेजोल्यूशन पास किया और अब वो दिल्ली ट्रांसपोर्ट को भेजा है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को, क्योंकि हर काम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के माध्यम से होता है। हमारा एक्चुअली बॉस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, वो आगे काम करता है, चाहे पैसे का मामला हो, चाहे वो फैसिलिटी का मामला हो। ये है हमारा मैटर। एक चीज़ आप हाँ। एक विडंबना और देखिए आप, जब आदमी सर्विस करता है तब हम सर्विस करते थे तो रियम्बर्स मेडिकल स्कीम मिलती थी, और रिटायरमेंट के बाद कोई मेडिकल सुविधा नहीं है। उल्टा कोतवाल वाली बात हो रही है, उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ाने वाली बात हो रही है, जबकि इस उम्र में इन लोगों को मेडिकल सुविधा की जरूरत है। एक चीज़ समझाइए, यहाँ पे आप लोगों ने कहा कि बहुत सारे जो बच्चे हैं जिससे आपका शायद कोई लेना देना नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, उनकी बात क्यों आप लोग उठा रहे हैं? देखिए, लेना देना ज़रूर है। सबसे पहली बात, इंसानियत के तौर पर बहुत से बच्चे हम लोगों में से ही किसी का बच्चा है, पोता है, देवता है, भतीजा है, भाई है, इसी तरह से उनकी आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ बनता है और काम में है। 15 साल से वो लोग धक्के खा रहे हैं, उम्र से ओवरेज हो चुके हैं। अब इन्होंने एक और बात देखी, एक विडंबना और मैं बताता हूँ। दिल्ली सरकार ने 2017 में जनवरी 2017 में पिछली सरकार ने एक आदेश किया था, भाई जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं उनको रेगुलर कर्मचारी के बराबर बेसिक डीए पेमेंट दे दिया जाए। और डीटीसी ने क्या किया, 2020 में जो कॉन्ट्रैक्ट के अधिकारी थे, मैनेजर, डिपो मैनेजर, सीनियर मैनेजर, उन पे तो वो लागू कर दिया, लेकिन ड्राइवर कंडक्टर पे वो आदेश लागू नहीं किया। और अब भी आपको ध्यान होगा, नवंबर 24 में हड़ताल हो गई थी इसी मुद्दे पे, और उस समय की आतिशी मैडम थी जो सीएम, उसने ये विश्वास दिलाया था कि 10 दिन के अंदर ये लागू हो जाएगा, लेकिन आज तक वो उनका बेसिक डीए भी लागू नहीं हुआ है, जो सिर्फ 15,000 20,000 के अंदर नौकरी कर रहे हैं। मतलब कह सकते हैं कि सिर्फ कहने वाली बात है, चुनावी बात है। कहने वाली बात का एक और मैं प्रूफ देता हूँ। दिल्ली के मैडम ने अपना रेखा गुप्ता ने ये अनाउंस किया, भाई बसों में पानी की सुविधा देंगे, हम पानी की सुविधा देंगे यात्रियों को। लेकिन क्या हो रहा है, डिपो में 10 पेटी पानी की मंगवा ली, ड्राइवर कंडक्टर को डिपो मैनेजर के साथ खड़े होकर फोटो उतरवाया और वापस वो पेटी वहीं पे रखवा ली। किसी भी आप बस के अंदर पानी दिखा दीजिए, हम आपको बता देंगे। ये भ्रष्टाचार है श्रेआम। मतलब कह सकते हैं कि ढोल बहुत बजाया जा रहा है अपने कामों का, लेकिन धरातल पे वो है नहीं। एक चीज़ और समझाइए, जो अभी आप लोगों की जो डिमांड्स है, इसको लेकर आप लोग क्या आगे कार्रवाई करने वाले हैं, क्या आप लोगों की आगे की रणनीति है? देखिए, रणनीति हमने जो थी हमारे हाथ में है। अब सबसे पहला तो यह है कि अपने मालिक को गुहार की जाती है,
हम दोनों तरफ कर रहे हैं। और तो कोई हमारे बस में है नहीं, आज ना हम कोई लठ बजा सकते हैं, ना हम कोई तोड़फोड़ कर सकते हैं, ना कोई हड़ताल कर सकते हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी बात को जो है ना यहाँ रह के लोगों को बता सकते हैं भाई हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। मेन मकसद जो है, हमने कोर्ट में भी केस लगाया हुआ है, मेडिकल अलाउंस का भी और आपका मेडिकल स्कीम का भी, लेकिन वहाँ से अभी कुछ निकला नहीं है, क्योंकि 2 मई 2024 को कोर्ट ने भी ये कहा था अब भाई आप इनका मेडिकल अलाउंस जो हम जो है ना 1997 से लेते आ रहे हैं, 100 रुपये था, 100 से 300 रुपये एनहेंस हुआ, 300 से 500 रुपये हुआ, अब 500 से 1000 रुपये जुलाई 2017 से किया हुआ है। लेकिन हमें नहीं एनहेंस किया, हमारे लिए नहीं बढ़ाया। हम हार थक के जो है ना कोर्ट में गए, कोर्ट ने ये आदेश किया 2 मई 2024 को भाई इनको पैसा रिलीज़ कर दो, लेकिन सरकार फिर भी पैसा रिलीज़ नहीं कर रही। अब कल फिर तारीख है उस पर, और कल जो है ना फाइनेंस सेक्रेटरी साहब को जो है कोर्ट ने बुलाया है कोर्ट में। दोस्तों, एक बात समझनी है, जब देश की राजधानी दिल्ली बनी तो दिल्ली की नींव रखने के लिए ये कहा गया कि दिल्ली में जो भी मज़दूर आएंगे, लोग आएंगे, उनके यातायात की जो पूरी बागडोर है वो दिल्ली परिवहन निगम के पास होगी, यानी डीटीसी के पास होगी। और डीटीसी ने बखूबी उसको निभाने की कोशिश की, लेकिन डीटीसी अपने आप में डीटीसी नहीं बना, दिल्ली अपने आप में विकसित नहीं बना। ये वो तमाम मज़दूर हैं जिन्होंने अपने खून पसीने से लगाकर इस दिल्ली को सींचा है और इसके यातायात को मजबूत किया है, लेकिन इनका जो पेंशन है वो समय पे नहीं मिलता है। साथ साथ में ये भी नज़र आता है कि इनको आज के दौर में जिस तरीके से तमाम तरह की बीमारियां घेरती हैं, हमने अभी देखा यहाँ पे एक बुजुर्ग प्रोटेस्ट करने आए थे, वो बेहोश हो गए, बड़ी मुश्किल से अभी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। इस कंडीशन में अपनी आवाज़ उठाने आ रहे हैं, लेकिन मेडिकल सुविधा मिल ही नहीं रही। तो ये क्या दिखता है कि जो दिल्ली को संवारे हैं, जिनके दम पर दिल्ली सरकार ने ये दावा किया कि हम दिल्ली को राजधानी बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे, उन्हीं को इस हालत में छोड़ दिया गया है, उनकी कोई सूध नहीं ली जा रही। वो अलग बात है कि चुनाव में तमाम तरह के दावे किए जाते हैं कि हम आएंगे तो रातों रात मजदूरों के हालात बदल जाएंगे, उनके भविष्य चमक जाएंगे, लेकिन ज़मीनी हालात ऐसे नहीं हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्पवाणी, सच्चाई की खोज।